जब 2007 टी20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तब गिनती के फैंस, कुछ ब्रॉडकास्टर्स और चंद एक्सपर्ट्स के अलावा किसी को भी अंदाजा नहीं था कि टी20 किस बला का नाम है। यहाँ तक कि आईसीसी समेत ऑर्गेनाइजिंग टीम को भी टूर्नामेंट के फेल होने का डर ज्यादा था। लेकिन जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉल आउट हुआ, युवराज के 6 छक्के पड़े और फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को थ्रिलर में हराया, वैसे ही न सिर्फ इस फॉर्मेट बल्कि टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का हिट होना भी गारंटी हो गया। यही वजह थी कि तब आईसीसी को अपने हर 2 साल में टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल करने के प्लान पर फक्र हो रहा होगा। तभी आईपीएल आया और उसने सिर्फ टी20 को ही नहीं, क्रिकेट को भी ग्लोबल लेवल पर प्रमोट कर दिया। यही वजह थी कि जब तक जून 2009 का वर्ल्ड कप वाला महीना आया तब तक माहौल बदल चुका था। पिछली बार की तरह इस बार ये टूर्नामेंट गुमनाम नहीं था। बच्चा 3 टीमों के 4 ग्रुप से 2 टीमों के सुपर 8 में 4 के 2 ग्रुप में डिवाइड होने वाली इन 12 टीमों का पूरा फॉर्मेट मुंह जुबानी रटे बैठा था। सब इंग्लैंड के तीनों ग्राउंड की हिस्ट्री और पिच के मिजाज को पढ़कर बैठे थे। पूरा क्रिकेट वर्ल्ड इस टूर्नामेंट से 2007 जैसी कामयाबी दोहराने की उम्मीद कर रहा था। उधर सेम यही उम्मीद इंडियन फैंस भी कर रहे थे, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक 2 बार आईपीएल हो चुका था। ऐसे में कई नए नाम अब टीम के साथ जुड़ गए थे और उनसे उसी कड़क स्टाइल में परफॉर्मेंस की उम्मीद भी थी। हालांकि शुरुआत भी ऐसी ही हुई, लेकिन सुपर 8 आते ही एकदम से वक्त पलट गए, जज्बात पलट गए और कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी किसी भारतीय फैन ने नहीं की थी। अब यहाँ यही सवाल है कि इस वर्ल्ड कप में ऐसा क्या हुआ था जिसने करोड़ों दिल तोड़ दिए थे और टीम इंडिया एक साथ हजारों सवालों से घिर गई। हालांकि इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट के लिए इंडिया के फ्लॉप शो के अलावा बाकी रहा बहुत कुछ हिस्टोरिकल था। तो चलिए इंडियन फैंस के खट्टे मगर क्रिकेट फैंस के मीठे वर्ल्ड कप की कहानी को चंद मिनटों में दोहराते हैं वर्ल्ड कप इन अ ग्लांस के इस 2009 टी20 वर्ल्ड कप स्पेशल एपिसोड में। दोस्तों, ये उन चुनिंदा वर्ल्ड कप या कहें कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में से एक है जहां आईसीसी के लिए टूर्नामेंट कराना बहुत ही मुसीबत बन गया था। दरअसल हुआ ये कि जब 2006 में एमसीसी और क्रिकेट काउंसिल की 2009 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल को लॉर्ड्स और टूर्नामेंट के बचे मैचों को लॉर्ड्स के साथ ओवल में कराने को लेकर के ज्वाइंट बिड की बात सामने आई, लेकिन जब साल के आखिर में मेंस वर्ल्ड कप के साथ ही वीमेंस वर्ल्ड कप कराने को लेकर के मोहर लगी तो सारे ग्राउंड के सिलेक्शन और क्राइटेरिया पर बहस छिड़ गई, क्योंकि लंदन के लॉर्ड्स और द ओवल के साथ शुरू से ही मैनचेस्टर स्थित ओल्ड ट्रैफर्ड तीसरा ग्राउंड बनने की रेस में आगे था। लेकिन जैसे ही विमेंस क्रिकेट की बात हुई तो अंडरटेकर की तरह सिर्फ 17,500 कैपेसिटी वाला टॉटिंघम का ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम लंदन शहर के नजदीक होने की वजह से कंटेशन में आ गया। मामला तब बिगड़ा जब ट्रेंट ब्रिज वर्ल्ड कप के लिए तीसरा होस्ट स्टेडियम तय हो गया। कुछ ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स के सोर्सेज की माने तो मैनचेस्टर ने अंदरूनी ढंग से इस फैसले का पुरजोर विरोध किया, यानी वर्ल्ड कप से पहले इंग्लिश क्रिकेट में ही माहौल गड़बड़ था। फिर भी सिचुएशन कंट्रोल में नजर आने की खबर क्रिकेट गलियारों में थी। तब इंग्लैंड का जिम्बाब्वे में 2009 का दौरा रद्द करने वाली बातें नजरों में आई और ये अटकलें लगाई जाने लगी कि अगर इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे पर से पॉलिटिकल इश्यूज के कारण लगाया गया बैन नहीं हटाया तो पॉसिबली टूर्नामेंट इंग्लैंड से ही शिफ्ट हो जाए। लेकिन पूरा विश्व जानता था कि इंग्लिश क्रिकेट इतनी आसानी से होस्टिंग नहीं जाने देगा। दूसरी तरफ सवाल देश के ईगो पर अटक रहा था और 2008 के मिड में माहौल थोड़ा गर्म था कि तभी जिम्बाब्वे क्रिकेट की वर्ल्ड कप से नाम वापस लेने की खबरें आने लगी। सबको लगा कि बहुत मुमकिन है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट ने अपने ईगो को इंग्लैंड से बड़ा बनाने की खातिर ये फैसला लिया होगा। मगर पर्दे के पीछे की कहानी तो कुछ और ही थी। वो कहानी जिसके अकॉर्डिंग इंग्लिश और साउथ अफ्रीकी दोनों बोर्ड्स के प्रेशर तले आकर अपना नाम वापस ले लिया, जिसके चलते अब 9 टेस्ट नेशंस के साथ 3 एसोसिएट नेशंस की जगह थी, जिसका फैसला 2 से 4 अगस्त के बीच 2008 में केन्या, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, कनाडा, नीदरलैंड्स और बरमूडा के बीच बेलाफास्ट में एक टूर्नामेंट के बाद किया गया, जहां से फाइनलिस्ट आयरलैंड और नीदरलैंड्स के साथ थर्ड प्लेस होल्डर स्कॉटलैंड ने 2009 वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। इस तरह अटकलों के कारण जो वर्ल्ड कप सिर्फ 8 टीमों के साथ 9 दिन में पूरा होने की खबरें आ रही थी, वो पूरी 12 टीमों के साथ भरी बारिश में 6 जून से 21 जून के बीच खेला जाना तय हुआ। दोस्तों, इमेजिन कीजिए जिस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले ही इतनी मिस्ट्रीज हों, इतने हेर फेर हुए हों, उसका शोर कितना होगा। इस शोर की वजह से एक अलग हाइप बनी हुई थी, जिसके चलते वर्ल्ड कप पर उम्मीदों पर खरे उतरने का प्रेशर था। मगर जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ और आगे बढ़ा तो पता चला कि ये हाइप वर्ल्ड कप के पहले राउंड के सॉकर्स के सामने बौनी साबित हुई। सबसे पहले मैच में नीदरलैंड्स ने इंग्लैंड को आखिरी बॉल पर 4 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप की सनसनीखेज शुरुआत की। उस बारिश से प्रभावित मैच को आज तक आईसीसी टूर्नामेंट्स का बेस्ट इनॉग्रल मैच काउंट किया जाता है, जिसके फॉलोअप में अगले 2 दिन स्कॉटलैंड ने भी बारिश से प्रभावित मैच में 7 ओवर में ताबड़तोड़ 89 रन बना करके सबको चौंका दिया था। हालांकि उस दिन पिछली रात जैसा कारनामा नहीं हो पाया और न्यूजीलैंड ने आराम से 6 ओवर्स में 90 रन बनाकर ये मैच जीत लिया। लेकिन उसके बाद आया 2009 वर्ल्ड कप का असली शॉकर। पहले तो वर्ल्ड कप के दूसरे दिन वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के 170 के जवाब में 25 बॉल्स पहले ही 172 रन बना डाले
और फिर चौथे दिन श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को सेकंड लास्ट ओवर में 6 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। 21वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया की किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में अभी तक की सबसे खराब परफॉर्मेंस थी और है। हालांकि ये चौंकाने का सिलसिला यही नहीं थमा। फिर शॉकर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आयरलैंड ने उसी दिन बांग्लादेश को हराकर वर्ल्ड कप से एक और टेस्ट नेशन को बाहर का रास्ता दिखाया। जिस दिन ऑस्ट्रेलिया का बैग पैक हुआ था उसके अगले दिन इस राउंड का आखिरी शॉकर या कहें थ्रिलर आया, जिसमें साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी बैटिंग लाइनअप के सामने सिर्फ 128 रन डिफेंड की और करिश्माई ढंग से 1 रन से मैच जीत लिया। इस तरह एक अजीबोगरीब और शॉकर से फुल पहला राउंड एंड हुआ, जिसके बाद ग्रुप ई में इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज टीमें तय हुई, जबकि उधर हल्के लग रहे ग्रुप एफ में पाकिस्तान के साथ आयरलैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका ने सुपर 8 में क्वालिफाई किया। क्योंकि 2009 टी20 वर्ल्ड कप का पहला राउंड हर मायने में टॉप क्लास था, इसलिए अगले राउंड में बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। सेम यही सब लागू था इंडियन क्रिकेट टीम पर भी। लेकिन दूसरा राउंड शुरू होते ही वर्ल्ड कप और इंडियन टीम को जैसे किसी की नजर लग गई। दूसरे राउंड के पहले मैच में न्यूजीलैंड की आयरलैंड पर एक तरफा जीत से शुरू हुआ सिलसिला साउथ अफ्रीका की इंग्लैंड पर लो स्कोरिंग मैच में एक तरफा जीत, श्रीलंका के पाकिस्तान के सामने सिर्फ 150 रन बनाने वाली जीत, साउथ अफ्रीका की वेस्ट इंडीज पर 20 रनों की एक तरफा जीत, पाकिस्तान की न्यूजीलैंड पर 41 बॉल्स पहले जीत, पाकिस्तान का आयरलैंड को एक तरफा हराना और श्रीलंका का न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराने तक चलता ही रहा। इस राउंड में इंडिया के खराब खेल और एक तरफा मैचों की भरमार के बीच सिर्फ 2 बातों की चर्चा रही। पहले तो गुल की न्यूजीलैंड के सामने शानदार बॉलिंग, उन्होंने रोज 3 ओवर के स्पेल में सिर्फ 6 रन दी और 5 विकेट हासिल किए। गुल ने अकेले दम पर न्यूजीलैंड को 99 रन पर धराशायी कर दिया। गुल के बाद बारिश ने भी फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि बारिश के चलते इतने मैच एक तरफा हुए कि उंगलियां कम पड़ जाए, मगर गिनती नहीं हो पाए। और हद तो तब हुई जब बारिश की वजह से इंग्लैंड टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। दरअसल हुआ ये कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड दोनों अपने अपने मैचेस साउथ अफ्रीका से हारे थे, लेकिन इंडिया से जीते थे। इसलिए जब 15 जून को इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज आमने सामने हुए तो कागज पर सुपर 8 का मुकाबला ग्राउंड पर क्वार्टर फाइनल का रूप ले चुका था, जिससे इंग्लैंड ने खेला भी जी जान लगाकर और वन साइडेड अटैक करते हुए 161 रन बना डाले, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज लड़खड़ाई लेकिन रन बनाती रही। और जब बारिश के बाद 9 ओवर में 82 रनों का टारगेट मिला तो 5 विकेट रहते हासिल कर लिया। जबकि मैच के हालात ये थे कि अगर बारिश नहीं आती तो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज को ऑल आउट कर देता, मगर ऐसा नहीं हो पाया और इंग्लैंड टीम का सफर बारिश की भेंट चढ़ गया। तो दोस्तों बातें हैं मेन पॉइंट पर। क्रिकेट फैंस के लिए भले ही बारिश और एक तरफा मैच 2009 वर्ल्ड कप में खटास की वजह बने, मगर हमारे लिए तो इंडियन टीम का खराब खेल उस वर्ल्ड कप के बुरे ख्वाब की वजह बना। ग्रुप राउंड में आयरलैंड और बांग्लादेश को चींटी की तरह रगड़ देने वाली इंडिया सुपर 8 में एक अदद जीत को तरसती रही। वेस्ट इंडीज के सामने जहां हम अच्छी पिच पर बाउंसर्स में फंसकर सिर्फ 153 रन बना पाए, वहीं लॉर्ड्स में प्रेशर तले इतने दब गए कि वहीं इंग्लैंड के सामने 154 रन भी चेज नहीं कर पाए और फिर से हार गए। मगर हद तो तब हुई जब साउथ अफ्रीका के सामने बिल्कुल छोटा सा रन चेज भी नहीं कर पाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज के सामने मैच क्लोज था, 19वें ओवर तक गया था और इंग्लैंड के सामने सिर्फ 3 रन से हारे थे, इसलिए अफसोस था। मगर लड़कर हारने की खुशी थी, लेकिन सब्र का बात तो तब टूटा जब हमारे शूरवीर अफ्रीका के सामने सिर्फ 130 रन भी नहीं बना पाए और 131 के टारगेट में भी 12 रन से हार गए, वो भी पूरे 20 ओवर खेलकर। क्या गंभीर, क्या रोहित, क्या रैना, क्या युवराज और क्या धोनी, सब फ्लॉप रहे। कभी तो हमारे धुरंधर पिच का मिजाज समझे बिना ओवर अटैक करने गए और कभी तो इतने शेल में चले गए कि अटैक करना ही भूल गए। वेस्ट इंडीज के सामने जबरदस्ती बल्ला घुमाते रहे तो इंग्लिश और अफ्रीकी बॉलिंग के आगे हथियार डाल करके बैठ गए, हर जरूरी मौके को मिस कर गए और 2009 वर्ल्ड कप को एक बुरा ख्वाब बनाकर लौटे। फिर जब इस बुरे ख्वाब की जांच की गई तो समझ में आया कि आईपीएल के चलते कहीं न कहीं थकान और सहवाग जैसे मेन प्लेयर्स का चोटिल होना टीम के फ्लॉप होने की मुख्य वजह रही थी। हालांकि आईपीएल फैंस आज भी इस बात को नकारते हैं, लेकिन सच तो यही है कि 2009 वाले आईपीएल ने टी20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के खेल को बुरी तरह से इम्पैक्ट किया था। दोस्तों अब इंडिया से आगे बढ़कर अपने वर्ल्ड कप के सफर पर लौटे तो ग्रुप ई से टॉपर साउथ अफ्रीका के साथ वेस्ट इंडीज और ग्रुप एफ से टॉपर श्रीलंका के साथ पाकिस्तान सेमीफाइनल में आई। जहां पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान के 149 रनों के आगे सितारों से सजी अफ्रीकी बैटिंग लाइनअप उस रोज कमजोर साबित हुई और 7 रन से पीछे रह गए। इस हार में बड़ी दिक्कत ये थी कि उनके चोकर्स के टैग को एक और मैच मिल गया, क्योंकि 150 के सामने अफ्रीकी टीम अच्छी खेल रही थी, मगर एकदम से बिखरने के चलते उनके हाथ से सेमीफाइनल निकल गए और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गई। जहां अगले दिन दिलशान की ताबड़तोड़ बैटिंग के दम पर वेस्ट इंडीज को एक तरफा ढंग से हराकर श्रीलंका ने फाइनल में जगह बनाई, क्योंकि श्रीलंका सुपर 8 में पाकिस्तान को हरा चुकी थी। दिलशान और जयसूर्या बैट से आग उगल रहे थे और मैथ्यूज के साथ मिलकर पेस बैटरी टॉप की स्विंग बॉलिंग कर रही थी। इसलिए क्रिकेट पंडित मैच से पहले 21 जून 2009 के दिन लॉर्ड्स में लंका का पलड़ा भारी बता रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैच चला वैसे वैसे गुल, अफरीदी, आमिर, रज्जाक सब मैच में आते गए और दिलशान, संगकारा, जयसूर्या, मैथ्यूज, कुलशेखरा, मलिंगा मैच से बाहर जाते गए। हालांकि संगकारा के अकेले के 64 के दम पर भी लंका 138 तक पहुंचा, जिसके जवाब में अच्छी शुरुआत करने वाली पाकिस्तान को बीच में लगे झटकों से अफरीदी ने 54 रनों से उभारा और 19वें ओवर में बड़े आराम से पाकिस्तान को मैच जितवाया। इस तरह पाकिस्तान ने 2007 की कमी को 2009 में पूरा किया और एक सरल सादा कैंपेन को अपनी हिस्ट्री का सफल कैंपेन बनाया। यह पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के मामले में अभी तक का आखिरी सफल कैंपेन है। यही वजह है कि 2009 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए
सबसे ज्यादा खास वर्ल्ड कप है। तो दोस्तों ये रही 2009 वर्ल्ड कप की कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगले सोमवार को वर्ल्ड कप इन अ ग्लांस का तीसरा एपिसोड देखना न भूलिएगा, ठीक सुबह 10 बजे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।